नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक अहम बैठक रविवार देर शाम को हुई थी। इस बैठक में पार्टी के बड़े नेताओं ने मिलकर आने वाले चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बैठक में ये तय किया गया है कि राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी अपना उम्मीदवार जरूर उतारेगी। साथ ही ये भी फैसला हुआ है कि राज्यसभा ही नहीं बल्कि विधान परिषद, पश्चिम बंगाल या किसी भी दूसरे राज्य में होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवार कौन होगा, इसका अंतिम निर्णय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही करेंगे। इस प्रस्ताव को पार्टी के वरिष्ठ नेता भोला यादव ने रखा, जिसका सभी नेताओं ने समर्थन किया। बैठक में मौजूदा नेताओं ने एकमत से सहमति जताई कि उम्मीदवार चुनने का अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया जाए। इसके बाद तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही करेंगे और उनका जो भी निर्णय होगा वो सभी को मंजूर करना पड़ेगा। इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी नेतृत्व चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व के हाथों में ही रहेगी। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। अखिलेश के फॉर्मूले पर अब तेजस्वी यादव जाएंगे संसद। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की अंदरूनी बैठकों और चर्चाओं में इन दिनों बिहार की राजनीति को काफी गर्म कर दिया है। पार्टी के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक इस बार राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का नाम आगे आ सकता है। कहा जा रहा है कि इस बारे में तेजस्वी यादव ने बीते सप्ताह अपने पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से लंबी मुलाकात की और बातचीत की थी। उसी मुलाकात में राज्यसभा चुनाव और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके कुछ ही दिन बाद 1 मार्च को पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिससे ये संकेत मिला है कि पार्टी कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीति हलकों में तेजस्वी यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने भी साफ कहा है कि अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी तरह नेतृत्व पर निर्भर करेगा कि तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजा जाए या नहीं। इस बयान से ये साफ है कि पार्टी में अनुशासन और नेतृत्व की पकड़ मजबूत है। क्या ओवैसी का समर्थन बनेगा गेम चेंजर? सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजने के पीछे सिर्फ एक सीट जीतने की कोशिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि आरजेडी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनाए गए मॉडल से सीख ले सकती है। जी हाँ, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के तरीके को उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी अपने राज्य की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाए रखी है। वो लोकसभा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा पर भी नजर रखते हैं और पार्टी को राज्य स्तर पर संगठित रखने में अहम भूमिका भी निभाते आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा में अपने दल का नेतृत्व ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता माता प्रसाद पांडे को सौंपकर एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश की थी। इससे यह संकेत गया था कि पार्टी सिर्फ एक जाति या वर्ग की नहीं, बल्कि सभी समाज को लेकर चलना चाहती है। माना जा रहा है कि आरजेडी भी इसी तरह का संतुलन बनाने की सोच रही है। अगर तेजस्वी यादव दिल्ली जाकर राज्यसभा में सक्रिय होते हैं तो बिहार विधानसभा में पार्टी की कमान किसी ऐसे नेता को दी जा सकती है जो यादव समाज से अलग बैकग्राउंड का हो। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह जिम्मेदारी किसी दलित,
महादलित या फिर स्वर्ण नेता को दी जा सकती है, ताकि पार्टी का सामाजिक आधार और मजबूत हो। इससे आरजेडी को A to Z यानी सभी वर्गों की पार्टी होने का संदेश देने में मदद मिलेगी। तेजस्वी यादव खुद को कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि उनकी राजनीति किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। हालांकि सच्चाई कुछ और है और वो हम सबको दिखता है, बल्कि ये युवाओं, गरीबों, पिछड़ों और दलितों और सभी समाजों को साथ लेकर आगे बढ़ने की बातें करते रहते हैं। ऐसे में राज्यसभा जाना केवल व्यक्तिगत राजनीतिक विस्तार नहीं होगा, बल्कि ये एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संतुलन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव राज्यसभा का उम्मीदवार तभी बनेंगे जब उनकी जीत पूरी तरह पक्की होगी। पार्टी किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। अगर जरा सी भी असंभावना होगी तो सीट हार सकती है, तो तेजस्वी खुद को पीछे कर सकते हैं और किसी दूसरे नेता को मौका दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी और AIMIM के विधायकों का समर्थन इस चुनाव में बहुत अहम रहेगा। जब तक इनका समर्थन पक्का नहीं होगा, तब तक अंतिम फैसला नहीं लिया जाएगा। आरजेडी में बड़े फैसले हमेशा शीर्ष नेतृत्व ही लेते रहे हैं और इस बार भी वही परंपरा जारी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2026 के बाद आरजेडी की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही है। अब 243 सीटों वाले विधानसभा में पार्टी को सिर्फ 25 सीटें ही मिली। महागठबंधन की कुल संख्या भी 35 तक ही सिमट कर रह गई। विपक्ष की ताकत इतनी नहीं है कि सरकार पर ज्यादा दबाव बना सके। ऐसे में अगले 5 साल तक बिहार में कोई भी बड़ा चुनाव नहीं है। अगला विधानसभा चुनाव अब सीधे 2030 में होगा। इस वजह से पार्टी के पास राज्य स्तर पर फिलहाल ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों का मौका नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय करने का फैसला एक नई दिशा दे सकता है। राजद को संसद में एक मजबूत और एक बड़ा चेहरा चाहिए। लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहे थे। वो रेल मंत्री रहे, सांसद रहे, पूरे देश में उनकी पहचान है। लेकिन अब सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका थोड़ी सीमित हो गई है। पार्टी चाहती है कि दिल्ली में एक ऐसा नेता हो जो संसद में मजबूती से पार्टी की बात रख सके। तेजस्वी यादव लालू के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं। अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय मंच मिलेगा और उनकी आवाज पूरे देश में सुनी जा पाएगी। इससे पार्टी को भी फायदा होगा। एक और बड़ी वजह AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक गणित भी है। विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल इलाके में AIMIM ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और 5 सीटें भी जीती थी। इससे आरजेडी को नुकसान जरूर हुआ था। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके बाद दोनों दलों के बीच दूरी बढ़ गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। अब राज्यसभा चुनाव में अगर AIMIM का समर्थन मिल जाता है तो आरजेडी के लिए एक सीट जीतना आसान हो सकता है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव का नाम आगे कर दबाव की राजनीति भी की जा रही है। लेकिन अगर AIMIM ने हाथ पीछे खींच लिए तो ये सीट जीतना महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। गणित साफ है। महागठबंधन के पास 35 विधायक है। AIMIM के 5 और BSP का 1 विधायक मिलाकर संख्या 41 हो जाती है। अगर सभी एक साथ वोट दे तो एक सीट जीती जा सकती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी दल अलग हो गया या सत्ता पक्ष से मिल गया तो खेल बदल सकता है। इसलिए इस चुनाव में हर वोट की कीमत है। AIMIM की भूमिका किंग मेकर की हो सकती है। राज्यसभा में आरजेडी का अस्तित्व दाव पर। अगर आरजेडी इस बार सीट नहीं जीत पाती है तो 2030 तक राज्यसभा में उसका रिप्रेजेंटेशन लगभग खत्म हो जाएगा। इस समय पार्टी के 4 राज्यसभा सांसद हैं। प्रेमचंद गुप्ता,
अमरेंद्रधारी सिंह का कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है। संजय यादव और मनोज झा का कार्यकाल भी 2030 से पहले समाप्त हो जाएगा। अगर नई सीट नहीं मिली तो पार्टी की संख्या 0 हो सकती है। इसीलिए ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि पार्टी के भविष्य का सवाल है, वर्चस्व का सवाल है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी चाहती है कि प्रेमचंद गुप्ता को झारखंड से राज्यसभा भेजा जाए। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से बातचीत की कोशिश हुई है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों के रिश्ते में आई खटास अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने इस काम के लिए कुमार सर्वजीत को लगाया था, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी तक राजी नहीं हुए हैं। हालांकि बातचीत जारी है, पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। झारखंड में भी एक सीट खाली है। शिबू सोरेन के निधन के बाद 4 अगस्त 2025 से एक सीट रिक्त है, जिसका कार्यकाल 21 जून को खत्म होना है। दूसरी सीट भाजपा के दीपक प्रकाश की है। ऐसे में वहां भी राजनीतिक हलचल बेहद तेज है। आरजेडी चाहती है कि अपने पुराने और भरोसेमंद नेताओं को किसी न किसी तरह से संसद में बनाए रखा जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस्वी यादव का राज्यसभा जाना सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक कारण होंगे। पार्टी का बचाव होगा, बिहार से सीमित अवसर, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना और सामाजिक समीकरण साधना, सहयोगी दलों को साथ रखना और पार्टी का भविष्य सुरक्षित रखना, ये सभी बातें इस फैसले से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि लालू प्रसाद यादव और पार्टी नेतृत्व क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन इतना तय है कि ये फैसला बिहार और राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर असर डालने वाला होगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी और आपके क्या सोच विचार हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।